नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम देखेंगे बिहार का सेनारी मैसेकर। अभी न्यूज में है सेनारी मैसेकर, जानेंगे क्या एग्जैक्टली ये था और कैसे मुद्दा जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है। जैसे आपने देखा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बिहार गवर्नमेंट के एक पिटीशन के लिए रेडी हो गई है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने एक्विट कर दिया था सेनारी मैसेकर के 14 एक्यूज्ड को। तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया कि इनका एक्विटल ना किया जाए, इनको सजा दी जाए, क्योंकि ये कल्प्रिट थे, इन्होंने ये किलिंग्स की थी। तो जानेंगे क्या एग्जैक्टली ये था और जानेंगे कि बिहार में इस तरह के मैसेकर्स क्यों 90s में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, बात है सेनारी इंसिडेंट की 1999 की। 34 अपर कास्ट मेन को घर से बाहर निकाल के सेनारी विलेज, जो कि जहानाबाद साउथ ऑफ पटना में है, टुवर्ड्स अगर आप चलेंगे झारखंड की तरफ तो वहां पे ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये एक समय माओइस्ट हॉटबेड रहा था और 2009-2010 में यहां से जो माओइस्ट घटनाएं हैं वो कम होनी शुरू हुई थी। तो सेनारी विलेज में 34 अपर कास्ट मेन को घर के बाहर फोर्स किया और उनको वहां पे स्लॉटर कर दिया गया। और स्लॉटर किसने किया? माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, MCC। अब ये डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार इसे बैन कर चुकी थी। CPI माओइस्ट का ये बाद में पार्ट बन गई थी। तो अल्टीमेटली यही रिस्पॉन्सिबल थी बिहार बेल्ट के माओइज्म को लेकर। जो रेड कॉरिडोर की हम बात करते हैं नेपाल में पशुपतिनाथ से तिरुपतिनाथ आंध्रा तक, तो वो एग्जैक्टली इसी का पार्ट था। तो यहाँ पे ये जो विलेज टेम्पल है इसके पास स्लॉटर कर दिया गया था। ये मैसेकर काफी लंबे समय से चलता रहा। आप देखेंगे मैसेकर जो है 1975 से माओइस्ट कंडक्ट करते आ रहे हैं। इसको रिटेलिएट भी किया था रणवीर सेना ने 1994 से। तो जानेंगे रणवीर सेना भी क्या है। तो ये प्रोलॉन्ग कास्ट वार थी जो MCC और प्राइवेट आर्मीज ऑफ अपर कास्ट विलेजर्स, जितने भी अपर कास्ट विलेजर्स थे, भूमियार जिसे कहते हैं, भूमियार एक कास्ट होती है जो अपर कास्ट में गिने जाते हैं, ठीक है। वो लैंड ओनर्स होते हैं, साथ साथ ब्राह्मण आइडियोलॉजीज भी रखते हैं। तो ये जो कास्ट है बिहार की, इनके बीच में और दलित्स के बीच में एक मैसेकर काफी लंबा समय चलता आया। कहा जाता है ये मैसेकर के पीछे रणवीर सेना जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी। रणवीर सेना लॉर्ड रणवीर से ताल्लुक रखती है, उनके नाम पे बनाई गई थी। ये भूमियारों के भगवान कहे जाते हैं और इनको ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 1994 में स्टैब्लिश किया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया को 2012 में जेल भी कर दिया गया था और 2012 में ही इनको मार भी दिया गया था, इनका मर्डर हो गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, जो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि 2016 में ये जितने भी एक्यूज्ड हैं, जितने भी लोग यहाँ पे एक्यूज रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है। फिर से हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आया था, उन्होंने फाइनली ये कहा कि ये जो एक्यूज हैं इनको सेंटेंस कर दिया जाए। लेकिन जब इनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखो हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है। जो भी एविडेंसेस बिहार गवर्नमेंट या पुलिस हमें दे रही है उसके बिहाफ पे हम इन लोगों का यहाँ पे उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते, हमें एक्विटल करना पड़ेगा। तो एक्विटल था और उसी एक्विटल को अभी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट यही बोल रहा है कि पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, हमारे पास जो विटनेस आए हैं वो विटनेस के स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं है, कई जगह पे विटनेस क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते इनके एक्विटल की बात चल रही है और हाई कोर्ट से ये केस पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को यहाँ पे सुनवाई करना शुरू कर दिया है और फिर से एविडेंसेस की डिमांड किया। तो अभी देखिए स्टेट फिर से एविडेंसेस देगी। स्टेट ये कह रही है कि हमारे पास 23 विटनेस हैं, हमने वो सारे विटनेसेस दे दिए हैं जो उन लोगों के फैमिली मेंबर्स थे। तो मतलब हम काफी लंबे समय से इस पे एविडेंसेस कलेक्शन पे लगे हुए थे। 2016 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमने दिया और 2019 में हमने हाई कोर्ट में भी जमा करा दिया था, 16-17 में। अब यहां पे बात आती है कि एग्जैक्टली ये जो किलिंग्स हैं इसका क्या रीजन, क्या मोटिव है। देखो, ये तो एक लीगल एंगल है कि इनको एक्विटल मिलता है या इनको कन्विक्शन मिलता है, ये डिपेंड करेगा एविडेंसेस पे। लेकिन सेनारी किलिंग्स जो है, मैसेकर जो है, ये अकेला मैसेकर नहीं था। सेनारी जैसे बहुत सारे मैसेकर्स 90s में, जो लालू प्रसाद का दौर था, जो उस समय बिहार की पॉलिटिकल टर्मोइल का दौर था, जब कोलिशन पॉलिटिक्स आ रही थी कर्पूरी ठाकुर के बाद, जितने भी यंग लीडर्स थे जो कर्पूरी ठाकुर के अंडर जिन्होंने एक महादलित गठबंधन को जन्म दिया था, वो समय पे ये जो पूरी कास्ट बेस्ड वायलेंस थी ये काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट बिहार एक ऐसी आयरॉनिकल प्लेस बनी जहां पे माओइज्म क्लास बेस्ड नहीं था, कास्ट बेस्ड था। आप देखेंगे आंध्रा में भी कास्ट बेस्ड रहा और इस हिसाब से बिहार आते आते ये कास्ट जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए।
बाकी जगह पे जो माओइज्म था वो क्लास सोसाइटी की बात करता था, वो क्लास लेस सोसाइटी की बात करता था। लेकिन बिहार वाला जो माओइज्म था वो दो कास्ट के बीच की लड़ाई बन चुका था, वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच की लड़ाई बन चुका था, जिसको रणवीर सेना ने बाद में और ज्यादा आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे देखो माओइस्ट की भी गलती थी, 1975 से वो किलिंग्स करते आ रहे थे, इसको इसके चलते 94 में इस तरह की सेना बना के उनको रिटेलिएट किया गया। वायलेंस कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, दोनों साइड से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन कोड भी यही कहता है कि हम इस तरह की किसी भी वायलेंस को अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे बिहार गवर्नमेंट ने भी 95 में रणवीर सेना को बैन कर दिया था, डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। तो चलते हैं एक बार बिहार की किलिंग फील्ड्स पे, किस तरह से बिहार में इस तरह की किलिंग्स 15 साल बहुत ज्यादा हुई है। बिहार ने लगभग 400 से ज्यादा, ये रिपोर्टेड किलिंग्स हैं और ऐसी बहुत किलिंग्स हुई हैं, 400 से ज्यादा किलिंग्स देखी हैं अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। ये कास्ट वायलेंस इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक टाइम पुलिस का संभालना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और माओइस्ट ने इसको बहुत ज्यादा कैप्चर कर लिया था। अगर आप देखेंगे इसके अलावा भी कास्ट मैसेकर्स जो है वो काफी होते हुए हैं। 2009 में 16 ओबीसी लोगों को खगड़िया में मार दिया गया था। इसी तरह की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो 1975 से ऐसी किलिंग्स करता आ रहा है। औरंगाबाद में मैसेकर हुआ, तो बहुत जगह इस तरह के मैसेकर्स हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और, जैसे सेनारी मैसेकर है, ऐसे एक बहुत फेमस लक्ष्मणपुर बाथे मैसेकर हुआ जिसमें 58 दलित और ओबीसीज को रणवीर सेना ने मारा। कहा जाता है लक्ष्मणपुर बाथे मैसेकर का ही बदला लेने के लिए सेनारी मैसेकर को किया गया था। तो अगर आप देखेंगे 1996, 97, 98, 99, 2000, 2005 तक ये चलता रहा। तो ये जितने भी मैसेकर्स हैं ये एक तरह से कास्ट बेस्ड वायलेंस थी, एक दूसरी कम्युनिटी पे की जाने वाली। और पुलिस ने काफी कोशिश करी इसको रोकने की, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये चली और कभी भी रुकी नहीं। अब कहा जाता है कि ये कास्ट हायरार्की ज्यादा थी और क्लास हायरार्की कम थी। वहां के एससी कम्युनिटी का ये कहना है, दलित कम्युनिटी का, ओबीसी कम्युनिटी का ये कहना है कि भूमियार ऑपरेशन हम पे बहुत बहुत सालों से, सदियों से चला आ रहा है। 75 में हमने जो रिटेलिएशन शुरू किया माओइज्म की हेल्प से, वो इसलिए हमने किया क्योंकि हम बहुत अप्रेस्ड फील कर रहे थे। हमारी जो दलित किलिंग्स है वो बहुत ज्यादा थी और पुलिस हमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी बहुत लंबे समय के। तो जब तक पुलिस हमें नहीं दे पा रही थी, तो हमें, जब तक हम पुलिस पे डिपेंडेंट थे तब तक ठीक था। पुलिस ने जब हमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया तो फिर हमें खुद वायलेंस पे उतरना पड़ा, रिटेलिएटरी वायलेंस हमें करना पड़ा। और इसी रिटेलिएशन को देखते हुए 94 में भूमियार ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना को एस्टैब्लिशमेंट किया और रणवीर सेना के आने से ये जो किलिंग्स हैं ये और ज्यादा दोनों तरफ से बढ़ी। तो इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा था एक समय, तो ये भी कहा जाता था कि कोई भी अगर भूमियार दिखता है तो उसको 6 इंच छोटा कर दो, मतलब उसका हेड चॉप ऑफ कर दो। इस तरह की नारे लगाए जाते थे, अपना सत्ता अपना कानून वाले नारे यहाँ पे जो माओइस्ट काडर थी वो लगाती थी कि हमारा एरिया है, हमारी सत्ता है, हमारा ही कानून यहाँ पे चलेगा। दूसरी तरफ से रणवीर सेना ये कहती थी कि हमारा एरिया, हमारा यहाँ पे कानून चलेगा। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा सिनेरियो है सदर्न बिहार का, अगर आप देखेंगे तो ये लॉलेसनेस की सिचुएशन थी 10 साल बिहार में और उससे मैसिव किलिंग्स हुई हैं। इनफैक्ट इसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 95 में आउटलॉ भी कर दिया था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे काफी समय एक्टिव भी रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। 2012 में इसी के चलते ब्रह्मेश्वर मुखिया को अरेस्ट भी किया था, ब्रह्मेश्वर मुखिया को बाद में मार दिया गया था। तो एक लंबा जो कास्ट बेस्ड वायलेंस है वो चलती रही और वो माओइज्म के गार्ब में काफी ज्यादा आगे बढ़ी है। तो यही चीजें हमें इस बारे में जाननी थी कि सेनारी वायलेंस और इस तरह की और वायलेंस जो 10 से 12 साल बिहार की पॉलिटिक्स को जिसने रूल किया, बिहार के स्टेट लेवल इश्यूज को जिसने रूल किया और कास्ट बेस्ड क्राइसिस जिसने काफी ज्यादा बढ़ा दी, यही थी सेनारी वायलेंस। और अभी सुप्रीम कोर्ट फिर से इस केस को सुन रही है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है। सुप्रीम कोर्ट कल्प्रिट्स उनको ठहराती है या एक्विटल कर देती है, बट अल्टीमेटली जो वायलेंस हुई थी, जो डेथ हुई है, वो कभी भी वो इनरिकवरेबल डैमेज है। फिलहाल ये वायलेंस अब बंद हो चुकी है, बहुत छोटे लेवल पे आपको मिलेंगी, होती होंगी, रिपोर्ट नहीं होती या छोटे लेवल पे होती है, लेकिन इस मास लेवल पे वायलेंस बंद हो गई क्योंकि बिहार से आंध्रा तक लगभग 50 साल की वॉर जो थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, इंडिया ने लड़ी भी है और जीती भी है। तो बिहार से कहा जाता है एक्सट्रीमिज्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस एक्सट्रीमिज्म के, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बिहार में मिलते हैं। तो जो रेड कॉरिडोर पहले नेपाल से आंध्रा तक चलता था, अब सरकार ने उसको पिछले 5 से 7 साल में उस कॉरिडोर को काफी ज्यादा कम कर दिया है। वो सिर्फ छत्तीसगढ़, दांतेवाड़ा, मलकानगिरी, नॉर्दर्न आंध्रा जैसी जगहों पर, दिन महाराष्ट्र
गढ़चिरौली जैसी जगहों पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बाकी जगह पे भी है बट इंस्टेंसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की कास्ट बेस्ड वायलेंस चलती रहेंगी तो शायद फिर से बढ़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलॉन्ग विद सीआरपीएफ ये पूरे के पूरे मैटर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया। इनफैक्ट आप देखेंगे होम मिनिस्ट्री के पिछले 7 साल का रिकॉर्ड जिसमें इस कास्ट बेस्ड इस माओइस्ट बेस्ड वायलेंस को काफ़ी ज़्यादा कम किया। इनफैक्ट अब हम 100 से भी कम डिस्ट्रिक्ट्स में माओइज्म रह गया है, जो एक समय में ऑलमोस्ट 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच गया था। तो इस तरह के टॉपिक्स में लाता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे हिस्टोरिकल इंडिया के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को बताते हैं। पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस में ऐसे टॉपिक्स यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com, ये हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।